Thank you everyone for coming along. Sorry. Hi guys, welcome back to my channel. And जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, my name is Ravleen and I'm from Melbourne. So many of you guys asked me what is my special secret recipe for बैंगन भरता because मैंने बोला था कि मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट बैंगन भरता बनाती हूँ. So I thought why not show you guys and walk you through that how I make this special बैंगन भरता. And आज Sunday भी है, so we have enough time. So let's go and make the bangan bharta and I will show you guys how I make the special bangan bharta. And you guys can also follow the recipe and make it for your loved ones and for your family. And I hope आप सबको अच्छा लगेगा and आप जिसको खिलाओगे उसको भी अच्छा लगेगा. So thank you so much guys. Let's go and make it now. So let's start with our hero ingredients. So इसके लिए guys मैंने लिए हैं 2 eggplants, 4 green chilies, 2 tomatoes and 4-5 cloves of garlic and just a bunch of coriander. So ये enough ingredients हैं इसे start करने के लिए. So मैंने सब कुछ यहाँ पे wash कर लिया and I'll quickly pat dry it with a paper towel like a kitchen paper towel. So इसको मैंने properly अच्छे से wash करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा dry करना है. And I will tell you कि dry क्यों करना है. So yep, we'll nice and clean dry. And guys, I have taken oil here, so you can take vegetable oil or olive oil or mustard oil, whatever you like. So यहाँ पे मैंने olive oil लिया है because I just want very quick drops. So थोड़ी सी oil की drops लेके मैं अपने hand पे just उसको properly spread करके so दोनों egg plants को which is बैंगन अच्छे से ऑयल में कवर कर देना है. ऑल्सो दोनों टमेटोज को ऑयल में अच्छे से कवर कर देना है. यप सो यप आई टेल यू कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव इट वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी स्मोकी फ्लेवर. तो उसके लिए हमने ऐसा किया है. नाउ गाइज हमें एक एग प्लांट लेना है पहले एंड एक नाइफ से उसमें स्लिट्स करनी है लाइक या स्लिट्स मे बी वी कैन डू लाइक 3 to 4 slits. So this is the second slit. One more. एंड गाइज हम यहाँ पे ऐसा स्लिट्स इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम इसे डायरेक्टली फ्लेम पे रोस्ट करने वाले हैं. यस सो इन स्लिट्स के अंदर हम डालेंगे एक चिली. तो आप मिक्स एंड मैच करके डाल सकते हो किसी में गार्लिक डाल दिया, किसी में चिली डाल दिया और एंड में अगर एक्स्ट्रा बच गया तो आप गार्लिक और चिली दोनों एक में डाल सकते हो. सो यस मिक्स एंड मैच करके ऐसे एक एग प्लांट में 2 चिलीज एंड 3 गार्लिक के पीसेस आप डाल सकते हो. सो सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट में ऐसे किया है. सो दिस इज़ द लास्ट स्लिट. मेरे पास एक गार्लिक एक्स्ट्रा बच गया था सो मैंने इसमें ऐड कर दिया. सो यस 1 एग प्लांट इज़ रेडी. So same thing guys we will do with our second eggplant. So we will cut the slits 3 to 4 slits. एंड गाइज इसका फ़ायदा ये है कि जब हम इसको फ्लेम पे डायरेक्टली रोस्ट करेंगे तो हमारा जो गार्लिक और हमारी चिली है वो भी इसके साथ में ही रोस्ट हो जाएगी बिकॉज गार्लिक और चिली बहुत साइज़ में स्मॉल है तो उसको हम डायरेक्टली रोस्ट नहीं कर सकते फ्लेम पे. सो अगर हम इसके अंदर डालेंगे तो जैसे जैसे हमारा एग प्लांट रोस्ट होगा वैसे ही हमारा गार्लिक और चिली भी रोस्ट हो जाएगा. सो इट्स ईजी टेक्निक. आई लर्न इट फ्यू ईयर्स अगो जब मैंने बैंगन भरता बनाना सीखा था. ओके सो सारी फिलिंग हो गई है. ऑयलिंग बाहर से प्लीज़ करना मत भूलना, उससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा. सो येस गाइस दिस इज़ द स्टोव आई हैव जिस पे लकीली आई हैव 4 गैस स्टोव्स. सो 2 जो बड़े वाले आउटलेट्स हैं वहाँ पे मैंने एग प्लांट रख दिया है और 2 छोटे वाले आउटलेट्स पे आई हैव पुट टमेटोज. सो यहाँ पे मैं एक टोंग्स यूज़ कर रही हूँ. सो बी वेरी केयरफुल प्लीज़, डोंट बर्न योर सेल्फ. सो टोंग्स की हेल्प से आराम से टमेटोज भी रख दिए. या सो गाइज अब यहाँ पे टाइम लगेगा अराउंड 10. ओ टमेटो को क्या हो गया वो बोले यार बहुत ध्यान से कर रहा है. स्टॉप. ओके हो गया स्टॉप. ओके सो यस गाइज यहाँ पे लगेगा टाइम बट आप एवरी 2 मिनट्स एक बार थोड़ा सा देख के उसको टर्न कर देना सो दैट एक साइड से बहुत ज़्यादा ना बर्न हो जाए. सो जस्ट कीप ऑन मूविंग इट एंड चेकिंग कि
जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे होना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी एक साइड से, सो इसलिए मैंने यहाँ पे टर्न कर दिया ताकि वो प्रॉपरली रोस्ट हो जाए। ओके, नॉट बैड। सो गाइज़, यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में अराउंड 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे उसको प्रॉपरली रोस्ट करने के लिए। सो मीनवाइल हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बिग अनियन लिया है। सो इस अनियन को मैंने बिल्कुल छोटा चॉप करना है। सो या आई यूज़ दिस चॉपर, दिस इज़ लाइफ सेविंग चॉपर गाइस। जितने भी आंसू आते थे अनियंस काटने से सब सेव हो रहे हैं अब। बट हाँ, बाकी चीज़ों पे निकल जाते हैं, बट एटलीस्ट अनियन पे नहीं निकलते, विच इज़ गुड। सो येस गाइस, दिस इज़ द लाइफ सेविंग चॉपर। सो आई यूज़ इट, और इससे बिल्कुल आपको जितने साइज़ के चाहिए, जैसे इतना साइज़, बिल्कुल छोटा साइज़ का आप एक अनियन पूरा चॉप कर दो। सी, इस साइड पे हमारे ऑलमोस्ट हो चुका है, बट गाइज आपको चेक करना है। सो आप एक नाइफ के हेल्प से भी चेक कर सकते हो उसको अंदर कर, अगर वो प्रॉपरली नाइफ इजीली अंदर जा रहा है दैट मीन्स आपके अच्छे से हो चुके हैं। तो मेरे दोनों एग प्लांट्स बहुत अच्छे से हो चुके हैं बिकॉज नाइफ बिल्कुल एंड तक जा रहा है। सो मैंने उसको अभी गैस बंद कर दिया है एंड दोनों एग प्लांट्स को साइड पे एक शॉपिंग बोर्ड पे निकाल दिया। टमेटोज़ को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, स्पेशली साइड्स पे। सी, यहाँ पे अभी जा रहा है नाइफ, बट थोड़ा हार्ड है। सो जितना ज़्यादा वो सॉफ्ट होगा उतना वो आराम से मैश हो जाएगा। सो इसको थोड़ी देर हम और होने देते हैं। यस। सो गाइज, तब तक हम अपना मसाला रेडी करते हैं। सो मैंने एक पैन ले लिया है एंड मैं इसको मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल में बनाना सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है बिकॉज बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर आता है। सो गाइज, सबसे पहले मैंने क्यूमिन सीड्स लिए हैं विच इज़ जीरा। सो आई पुट जीरा and then ginger and garlic paste, 1 teaspoon of ginger and garlic paste। अच्छे से रोस्ट होने के बाद मैंने उसमें जो हमने 1 अनियन किया था वो ऐड कर दिया। सो इस गाइस, इस पूरी डिश की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रो टिप ये है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, क्योंकि फिर वो जो स्मोकी अथेंटिक फ्लेवर है ना वो नहीं आएगा पानी की वजह से। सो नो ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा बिकॉज हमारा जो टमेटोज़ हम यूज़ कर रहे हैं, एग प्लांट यूज़ कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी उनका अपना पानी है। सो गाइज, जब आपने इसको गैस से निकाल दिया उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है बिकॉज बहुत ही गर्म होगा तो आपसे ये होगा नहीं पील। सो ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से पील कर लेना। सो मैंने अपने दोनों एग प्लांट्स को बहुत अच्छे से पील कर लिया है, और यहाँ पे क्योंकि हाथ साथ साथ में थोड़े से गंदे हो जाते हैं, सो मैंने एक हॉट वाटर लिया था साइड पे एक कटोरी में, सो दैट मैं अपने हाथ हॉट वाटर में साफ कर लूँ, बट मेक श्योर नो वाटर इन एनीथिंग। गाइस, एक बाउल में मैंने यहाँ पे दोनों एग प्लांट्स और दोनों टमेटोज़ और जो हमने उसके अंदर फिलिंग की थी गार्लिक और चिली, उस सबको अच्छे से मैश कर दिया है। सो यस, बी केयरफुल क्योंकि ये गर्म हो सकता है। सो एक फोक की हेल्प से आप इसको अच्छे से मैश कर दो। सो गाइस, इस डिश में ना ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। सो हम 1 टीस्पून ऑफ ईच लेंगे, टर्मरिक, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड किचन किंग। बस यही 4 मसाले डलेंगे गाइस। सो मैंने चारों मसाले उसमें डाल के और ऊपर से अपना जो हमने ये मैश किया था ये इसमें डाल दिया है। सो गाइस, अभी हम इसको अच्छे से जो भी मैश में रह गया था उसको प्रॉपरली हम एक स्पून से या इसके हेल्प से मैश कर सकते हैं। ओह माय गॉड, देखने में अभी से ही बहुत अमेजिंग लग रहा है। अगर ऐसा कुछ रह गया बीच में थोड़ा सा तो आप उसको निकाल भी सकते हो। सो दैट्स ओके। सो यस गाइस, इसको अब हम थोड़ा सा रेस्ट होने देते हैं। यस, सॉल्ट अभी तक हमने नहीं डाला तो हम यहाँ पे सॉल्ट डालेंगे इस टाइम पे। पहले सॉल्ट नहीं डालना, इस टाइम पे सॉल्ट डालना है। सो वी विल पुट, मे बी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लो। सो आई एम गोइंग टू पुट 2 टीस्पून्स। सो छोटे वाले, या जस्ट 2 टीस्पून्स। सो 1 एंड दिस इज़ द सेकेंड वन। या सो आप ज़्यादा कम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बट येस गाइस, 2 टीस्पून्स 2 एग प्लांट्स पे इनफ होते हैं। सो येस गाइस, इसको हम अब थोड़ी देर रेस्ट होने देंगे फॉर अराउंड 10 मिनट्स, इसको रेस्ट करने देंगे एंड बिल्कुल लो फ्लेम पे। सो पूरी की पूरी रेसिपी हम एकदम लो फ्लेम पे बनाएंगे। सो जब तक गाइस लो फ्लेम पे हमारा बैंगन भरता बन रहा है उतने टाइम पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोरिएंडर ले लिया, जस्ट अ बंच ऑफ इट, एंड उसको अच्छे से मैंने काट दिया। यहाँ पे कोरिएंडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इन्हांस करता है फ्लेवर को। सो यस गाइस, यहाँ पे मैंने देसी घी लिया और 1 टीस्पून में इसमें देसी घी डाल दूँगी क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है थोड़ा थोड़ा साथ में लगने लग जाए या जलने लग जाए। सो इस टाइम पे आप
1 टीस्पून देसी घी डाल सकते हो जस्ट टू हैव, क्योंकि पानी तो हमने देखो इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। सो घी डाल दो या थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर, मस्टर्ड ऑयल भी और ऐड ना ही करें तो अच्छा है, घी ऐड कर दीजिए इस टाइम पे। सो यस गाइस, सी लुक एट दिस, ऑलरेडी देखने में कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। एंड इस टाइम पे तो खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है ना, सो आई कांट वेट। बट येस गाइस, इट्स ऑलमोस्ट रेडी। एंड इस टाइम पे हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे बिल्कुल एंड में, जब ऑलमोस्ट बैंगन भरता बन चुका है, जस्ट लिटिल बिट। सो गाइस, अब मैंने इसमें कोरिएंडर मिक्स करके गैस बंद कर दी है। सो यस, दिस इज़ रेडी नाउ। अब हम इसको ऊपर से कवर करके जस्ट रेस्ट होने देंगे सो दैट उसका फ्लेवर प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाएगा। मीनवाइल गाइस, अब बैंगन भरता बनाया है तो साथ में रोटी तो खानी पड़ेगी। सो अब हमें आटा गूंदना पड़ेगा। सो आई हैव जस्ट टेकन 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब आटा गूंदना तो आई थिंक सबको आता ही होगा, और अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अपने मम्मी से या अपने सासू माँ से या अपने हस्बैंड से या किसी से भी आप आटा गूंदवा सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम गाइस। सबसे पहले आटा गूंदने से पहले काम होता है कि अपनी सारी रिंग्स को, सारी जो भी ऐसी चीज़ें हैं उसको निकालना पड़ता है, सो दैट रिंग्स वगैरह ख़राब ना हो आटा गूंदने के टाइम। वैसे गाइस, आटा गूंदना ना काफ़ी आसान है, देखने में बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस लगती है। पहले पहले मुझे भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बट इट्स ईजी। बस ज़्यादा पानी नहीं डालना और कम पानी नहीं डालना, जस्ट राइट अमाउंट ऑफ वाटर। एक बार वो पता चल गया, देन इट्स ईजी। सो गाइस, हमारा आटा रेडी हो चुका है। एंड व्हाट आई यूजुअली डू, मैं ऊपर से थोड़ा सा देसी घी लगा देती हूँ सो दैट मेरा आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तब जब तक रोटियां बनानी हो, एकदम प्रॉपर नाइस सॉफ्ट हो जाता है। जब वो सॉफ्ट होता है ना, तो गूंदने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, बहुत ही ईजिली रोटियां बन जाती हैं। सो यस गाइस, आटा इज़ रेडी। ऊपर से देसी घी लगा दिया है। अब हम इसको थोड़े 15-20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे। सो यस गाइस, जब भी मैं बैंगन भरता बनाती हूँ, आई रियली वांट टू हैव दही, और वो भी एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ। सो दही को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, बिकॉज ये बहुत ही थिक दही था। सो दिस इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट गाइस, विच इज़ द क्रश्ड जीरा पाउडर। सो इसको मैंने ऑलरेडी बना के ऑलरेडी रखा हुआ था। सो दिस इज़ द क्यूमिन पाउडर क्रश करके जिसको मैंने बनाया था। सो थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड देन वी विल पुट दिस ज़ीरा पाउडर। गाइस, बैंगन भरता में भी बहुत बर्न्ट फ्लेवर है एंड ज़ीरा पाउडर में भी बहुत बर्न्ट फ्लेवर है, सो इट्स सो गुड कॉम्बिनेशन। यू शुड ट्राई इट। मे बी आपने ऑलरेडी ट्राई किया होगा, बट इट्स अमेजिंग कॉम्बिनेशन। सो येस गाइस, दही भी रेडी हो चुका है, इसको अच्छे से मिक्स कर लो। जस्ट सॉल्ट एंड ज़ीरा पाउडर, दैट्स इट, नथिंग मच। सो यप, अब रोटियां बनाने का टाइम आ चुका है। एंड आप सब सोच रहे होंगे कि क्या मैं गोल रोटी बना सकती हूँ? येस, सो मैं गोल रोटी बना सकती हूँ। खाना हो गया है रेडी। इट स्मेल्स वाओ। सो बैंगन भरता हो गया है रेडी। एंड राइट नाउ इट्स 7:30 PM, एंड हम लोग 30 मिनट्स तक डिनर करेंगे। एंड आई होप माई हस्बैंड लाइक्स इट। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सो आई होप खाने में भी उतना ही अच्छा होगा। बट आई लेट यू गाइज नो कि हाउ ही लाइक्ड इट एंड कैसा बना था। You guys also try the recipe and let me know kaisa bana tha in the comments. Thank you so much guys for watching, and enjoy your rest of the week. And please don't forget to subscribe and like and comment. And I hope you guys can give me a lot of motivation so that I can make more and more videos. But thank you. Bye.